तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो पहले हम इसको नहीं समझाएंगे, पहले आपको ये समझाएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाया जाता है ना। तो सुनिए कैसे बनाया जाता है। आपको क्या करना है कि एक सॉफ्ट आयरन कोर लेना है। क्या करना है आपको? सॉफ्ट आयरन कोर लेना है एंड एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लेना है। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक सॉफ्ट आयरन कोर है, मान लीजिए, और हमारा ये हमेशा की तरह इंसुलेटेड कॉपर वायर है नहीं बट मान रहा हूं, है ना। चलिए अब क्या करना है कि इस सॉफ्ट आयरन कोर पे इस इंसुलेटेड कॉपर वायर को क्लोजली इस तरह से रैप करना है, जिस तरह से हम लास्ट टाइम सोलोनॉइड बनाए थे, है कि नहीं। इस तरह से क्लोजली रैप करना है। एंड रैपिंग करने टाइम ध्यान रखिएगा कि इसमें गैपिंग नहीं होना चाहिए। हाँ, गैप हो गया क्या? हाँ, गैपिंग नहीं होना चाहिए इस तरह से। क्लियर? बिल्कुल। तो आप ध्यान से देखिए ये क्या बन रहा है। बहुत सारा सर्कुलर टर्न बन गया, यानी कि ये क्या बन गया, ये सिलेंडर के शेप में बन गया, यानी कि क्या बन गया, एक सोलोनॉइड बन गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। तो यहाँ पे सुनिएगा, हमने क्या किया, एक सॉफ्ट आयरन कोर पे हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर से क्लोजली रैप किया, जिसके वजह से कॉइल बन गया, वो भी सिलेंडर के शेप में, जिसके वजह से उसको हम क्या बोल रहे हैं, सोलोनॉइड बोल रहे हैं। क्लियर हुआ? गुड। आगे सुनिए, इतना कर लिए। उसके बाद इतना करने के बाद क्या करना है कि वायर का ये वाला एंड और ये वाला एंड आपको करना क्या है, पावर सप्लाई से कनेक्ट करना है, जैसे कि बैटरी। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट कर दीजिए या तो इसको कर दीजिए, जिसको मन करना कर दीजिए। तो अगर मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कीजिएगा, या आप ऐसे करना चाहते हैं कि नहीं सर हम इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, इसको नेगेटिव से, तो कर लीजिए। बट यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि अगर आप इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको इसको नेगेटिव से करना होगा। अगर नहीं कि सर हम आप कहेंगे तो ऐसे थोड़े करेंगे, हम इसको पॉजिटिव से करेंगे, हम इसको नेगेटिव से करेंगे, एज योर यूज, जैसा आप लोग का पसंद है, जो करना चाहते हैं। बट यहाँ पे आप एक जरूर काम कीजिएगा कि एक को पॉजिटिव दूसरा को नेगेटिव से, दोनों पॉजिटिव से मत कर दीजिए, दोनों नेगेटिव से मत कीजिएगा, नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। गुड। तो सॉफ्ट आयरन कोर लेना है, उस पे इंसुलेटेड कॉपर वायर से वाइंडिंग करना है, यानी कि बोल सकते हैं रैपिंग करना है, एंड एक एंड को पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरे एंड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। हाँ, स्विच लगाना चाहते तो स्विच भी लगा सकते हैं, नहीं लगाना तो मत लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए अब क्या करना है कि जैसे हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इससे करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, यानी कि जिधर पॉजिटिव टर्मिनल से उधर से करंट फ्लो करना शुरू करेगा, नेगेटिव तरह आएगा। तो जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू करेगा इस सोलोनॉइड से, तो करंट फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, है ना। सोलोनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जैसे सोलोनॉइड से अगर करंट पास कराएंगे तो सोलोनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और हम जानते हैं कि सोलोनॉइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इनसाइड में। सोलोनॉइड के इनसाइड में बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्लियर? अब वो स्ट्रेंथ जो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है इनसाइड में, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इस सॉफ्ट आयरन कोर को मैग्नेटाइज कर देता है। रिपीट कर रहा हूं कि जैसे ही करंट इससे पास करता है तो सोलोनॉइड से भी करंट पास करेगा। अब सोलोनॉइड में करंट पास होने की वजह से सोलोनॉइड के इनसाइड में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। अब वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो सॉफ्ट आयरन जो होता है ये मैग्नेटाइज हो जाता है। ये क्या हो जाता है? मैग्नेटाइज हो जाता है। कैसे मैग्नेटाइज होता है पूरा डिटेल में बात करेंगे, घबराना नहीं है। बट अभी जो बोर्ड पे हमने जो लिखा है वो सारा चीज पहले समझा देता हूँ। ये आपका किताब का चीज लिखा हुआ है, बट जो चीज नहीं लिखा है आपको एक्सप्लेन करूंगा ये सारा कहानी बताने के बाद, कि कैसे मैग्नेटाइज होता है। वो सारा चीज डिटेल में पूरा माइक्रो लेवल पे जाएंगे, है ना। चलिए एटॉमिक लेवल पे नेक्स्ट। तो करंट पास होने की वजह से सोलोनॉइड में जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग इस सॉफ्ट आयरन को क्या कर देते हैं, मैग्नेटाइज कर देते हैं। यानी कि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या कर देता है, मैग्नेटाइज कर देता है। और ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू। जैसे ही मैग्नेटाइज हुआ इट मीन्स इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गया, जिसके वजह से ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है।
ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये मैग्नेट की तरह कब बिहेव किया, ये कब मैग्नेटाइज हुआ, जब करंट पास हुआ सोलेनोइड से तब, या बोल सकते कॉइल से जब करंट पास हुआ तब। क्लियर ना? जब करंट पास होना शुरू हुआ तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ इनसाइड में सोलेनोइड का, वही मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या कर देता है, मैग्नेटाइज, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाता है, यानी कि मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। बात समझ में आ रहा है? तो सुनिए, अब ये सॉफ्ट आयरन कोर एंड ये सोलेनोइड, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सॉफ्ट आयरन कोर एंड ये सोलेनोइड का जो कॉम्बिनेशन है, इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। और कैसे बनाया गया है कि हमने सॉफ्ट आयरन लिया, उस पर हमने रैपिंग किया क्लोजली, जिसकी वजह से सोलेनोइड बन गया, और जब हमने करंट पास कराया तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से इनसाइड में ये सॉफ्ट आयरन मैग्नेटाइज हो जाता है, ये भी मैग्नेट की तरफ बिहेव लगता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन यानी सोलेनोइड और ये सॉफ्ट आयरन कोर को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। इसी का डायग्राम हम यहाँ पे बनाया है, इसी का हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। यहाँ पे देखिए वायर का एक एंड यहाँ पे करंट कनेक्ट है बैटरी से, यहाँ नेगेटिव कनेक्ट है, इसी का हमने बनाया डायग्राम, इसी का। क्लियर? गुड। अभी जितना हमने चीज बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है, एक मैग्नेट होता है जो कंसिस्ट करता है लॉन्ग कॉइल। लॉन्ग कॉइल यानी कि देखिए ये लॉन्ग कॉइल, देखिए लंबा है कि नहीं, इसका लेंथ देखिए है ना लंबा, ये लॉन्ग कॉइल। इंसुलेटेड कॉपर वायर, कैसा था ये? इंसुलेटेड कॉपर वायर था, रैप अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर। अब ये इंसुलेटेड कॉपर वायर रैपिंग किया हुआ किस पे, किसके अराउंड में रैप किया हुआ है? सॉफ्ट आयरन कोर पे, है ना? दैट इज मैग्नेटाइज, एंड ये सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटाइज होता है ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कॉइल। ये सॉफ्ट आयरन कॉइल कब मैग्नेटाइज है? तो जब कॉइल से करंट पास होता है तब। एंड इन दोनों का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? सोलेनोइड। अरे सोलेनोइड बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। यही तो लिखा हुआ है। बात समझ में आया? इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको कहते हैं, कैसे बनाते हैं, पूरा क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आप घर पे भी ले सकते हैं और घर पे भी बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सॉफ्ट आयरन कोर लेना है, यानी कि जैसे कांटी जो होता है ना, कील, उसमें भी क्या करिएगा, जो मोटर में जो वाइंडिंग करते हैं वायर को, ध्यान सुनिएगा, जो मोटर में जो वाइंडिंग करते हैं वायर को, एक्चुअली वो इंसुलेटेड होता है, दिखता नहीं है बट उसमें इंसुलेटेड किया होता है। जो मोटर वाइंडिंग किया जाता है ना, बना जाता है मोटर जलने के बाद, मोटर में जो कॉइल लगा होता है, उस कॉइल जो आपका वायर जो होता है, उस वायर को एक्चुअली इंसुलेटेड कॉपर वायर ही होता है, बट दिखता है, लगता है नेकेड है, बट उसको रगड़िएगा तो उसके ऊपर से निकलता है। उसको क्या करना है? कील के ऊपर वाइंडिंग करना है, जिस तरह से हमने आपको बोला, वाइंडिंग करना है, और उस कॉपर वायर के बैटरी से दूसरे बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कीजिएगा। कुछ देर के बाद देखिएगा वो जो कील जो होगा मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, वो नेल जो होता है मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। क्लियर? बात समझ में आया? उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। यहां तक पूरा समझ में आया इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको कहते हैं? गुड। अब यहां पे डायग्राम समझते हैं अच्छे से। पहला डायग्राम समझिए कि डायग्राम हमने क्या किया है कि देखिए ये एक सॉफ्ट आयरन कोर है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, और इस सॉफ्ट आयरन कोर को देखिए क्या किया गया, अंदर में रखा गया, या बोल सकते हैं कि सॉफ्ट आयरन कोर पे वाइंडिंग किया गया है इंसुलेटेड कॉपर वायर से। और यहाँ पे हमने दूर दूर दिखाया है, क्यों? क्योंकि ताकि क्लियर दिखे। एक्चुअली ये क्लोज है। क्या है? क्लोज है, गैपिंग नहीं है, ये गैपिंग नहीं है, बट हम दिखा दिए हैं ताकि आपको क्लियर पूरा दिखे। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए सॉफ्ट आयरन कोर है, और इस पे क्या किया हमने? इंसुलेटेड कॉपर वायर से बाइंडिंग की है। एंड इस इंसुलेटेड कॉपर वायर का एक एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए हैं, और एक एंड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए हैं। यहाँ पे स्विच लगाया, जैसे स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू करेगा तो इसके अंदर में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इस सॉफ्ट आयरन कोर को मैग्नेटाइज कर देगा, तो ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। तो ये सॉफ्ट आयरन कोर और इस सोलेनोइड का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? गुड। अब सुनिए पहला क्वेश्चन, व्हाई इंसुलेटेड कॉपर वायर सर? व्हाई इंसुलेटेड कॉपर वायर? कॉपर वायर तो आपको पहले समझा चुका है क्यों लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। बट क्वेश्चन होता है व्हाई इंसुलेटेड? क्वेश्चन उठता है कि सर व्हाई इंसुलेटेड?
नेकेड वायर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, बिना इंसुलेटेड वायर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो सुनिए, फॉर एग्जाम्पल ये नेकेड वायर है, यानी कि इंसुलेटेड नहीं किया गया है। ये हमारा सॉफ्ट आयरन है, इस पे हमने क्या किया, इसको वाइंडिंग किया, रैपिंग किया, कर दिया। अब बताइए, ये नेकेड वायर है, ये सॉफ्ट आयरन, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया कि नहीं, कोई गैपिंग तो हुआ ही नहीं, यानी कि कोई मतलब बीच में ही नहीं है। अगर इससे करंट पास कराएंगे तो सीधा इससे करंट पास कर जाएगा। अब इससे करंट पास कर जाएगा तब तो इसके वजह से खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। बात समझ रहे हैं ना, कि सीधा एक जैसा बिहेव करने लगेगा ना, तो फिर कॉइल का लपेटना नहीं लपेटना क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं। सीधा क्या करते हैं भाई, सीधा हमको अगर करना ही था, इसमें करंट ही पास कराना था, तो सीधा इसे कनेक्ट कर देते हैं हम, सीधा हम इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। क्यों लपटे भैया, इतना लपेटने की क्या जरूरत था। तो नेकेड वायर लेंगे ना तो करंट इसमें भी पास कर जाएगा, बट अगर इंसुलेटेड लेंगे तो करंट सिर्फ और सिर्फ वायर से पास करेगा, इस सॉफ्ट आयरन से पास नहीं करेगा। और हम ऐसा ही चाहते हैं कि सिर्फ कॉइल से यानी कि वायर से पास करे, इस सॉफ्ट आयरन से नहीं पास करे। बट नेकेड लेंगे, नेकेड वायर लेंगे तो इससे भी पास कर जाएगा, और हम ऐसा नहीं चाहते कि इस सॉफ्ट आयरन से भी करंट पास करे। बात समझिए, नेकेड वायर लेना मना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में नहीं ले सकते। अगर हम लेंगे तो सॉफ्ट आयरन में भी करंट पास हो जाएगा, और पास हो गया तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना, गुड। इसीलिए हम इंसुलेटेड लेते हैं ताकि सिर्फ और सिर्फ वायर में ही करंट पास करे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कि यहाँ पे हमने सॉफ्ट आयरन को लिखा, यानी कि सॉफ्ट आयरन, यानी कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान देना होना चाहिए कि आप जो कोर ले रहे हैं, जो कोर ले रहे हैं, जो जिसपे लपेट रहे हैं, जिसपे वायरिंग रैपिंग कर रहे हैं, वायरिंग कर रहे हैं, वो कोर मस्ट भी सॉफ्ट आयरन कोर होना चाहिए। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर यूज जो कर रहे हैं वो सॉफ्ट आयरन ही होना चाहिए, मस्ट भी। बट क्वेश्चन होता है क्यों, हम क्यों सॉफ्ट आयरन ले रहे हैं, उसी का मैं जवाब देने जा रहा हूं। कि आप कोर में कह रहे हैं कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो हम कोर यूज करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट आयरन ही लेंगे, क्यों, उसका जवाब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मस्ट बी soft iron because soft iron loses all of its magnetism when current in the coil is switched off। कहता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो कोर होता है, यानी कि ये सॉफ्ट आयरन ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब हम यहां से करंट को ऑफ कर देंगे ना, यानी कि स्विच ऑफ कर देंगे, यहां से स्विच ऑफ कर देंगे, तो जो इससे करंट जो जाएगा वो करंट जाना बंद कर देगा। तो करंट जाना जैसे ही बंद कर देगा तो जो इसके पास मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज जो आया था करंट पास होने की वजह से, वो लॉस हो जाता है। सुनो फिर से मैं बोल रहा हूं कि सॉफ्ट आयरन के पास प्रॉपर्टीज ही बोलो, जो भी बोलो, कि उसके पास प्रॉपर्टीज ये होता है कि अगर हम करंट को बंद कर देते हैं, यानी कि स्विच ऑफ कर देंगे, तो जो उसके पास मैग्नेटिज्म आया था वो लॉस हो जाता है। यानी कि सिंपल बोल सकते हैं कि सॉफ्ट आयरन यूज करने का फायदा क्या है कि जब करंट हम फ्लो कराएंगे सोलेनोइड से, कॉइल से, तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा इसमें। जो सोलेनोइड के अंदर में जो स्ट्रेंथ, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसके वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है। बट जैसे ही करंट को ऑफ करेंगे, यानी स्विच को ऑफ करेंगे, ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी कि मैग्नेट की तरफ बिहेव करना बंद कर देगा। यानी कि सिंपल 100 बात की एक बात कि ये सॉफ्ट आयरन जो होता है, जब करंट फ्लो कराएंगे कॉइल से तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, जब करंट फ्लो करना बंद कर देंगे ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी कि मैग्नेट की तरफ बिहेव नहीं करेगा। तो ये हमारा फायदा है, ये हमारा फायदा है। ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। यहाँ पे क्वेश्चन होता है, पूछता है आपसे कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर जो होता है हम सॉफ्ट आयरन क्यों यूज करते हैं, तो आपको आंसर यही लिखना होगा। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछ सकता है कि कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर सॉफ्ट आयरन क्यों यूज करते हैं। तो उसका रीजन ये है कि जब हम करंट ऑफ कर देते हैं तो सॉफ्ट आयरन अपना मैग्नेटिज्म लॉस कर देता है, जितने भी मैग्नेटिज्म होता है लॉस कर देता है। क्लियर, फिर से रिपीट कि जब करंट फ्लो करेगा ये सॉफ्ट आयरन मैग्नेटाइज हो जाएगा, जब करंट फ्लो करना बंद कर देगा कॉइल से
तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। इट मीन्स मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, यानी कि जब करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जब करंट फ्लो करना बंद कर देगा तो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। समझ में आया? ऐसा क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट आयरन अपना मैग्नेटिज्म लॉस करता है, यानी कि जब करंट पास हुआ कॉइल से तो मैग्नेटाइज हो गया, बट करंट जैसे ऑफ करेंगे तो ये अपना मैग्नेटिज्म लॉस कर देता है, यानी कि डीमैग्नेटाइज हो जाता है, यानी कि मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता। इसीलिए हम यूज करते हैं। बट बाय डिफॉल्ट किसी ने क्या किया कि सॉफ्ट आयरन कोर की जगह पे स्टील यूज कर दिया। क्या कर दिया? स्टील यूज कर दिया। तो देखिए स्टील क्या करता है, यूज कीजिएगा। इफ स्टील यूज फॉर मेकिंग द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, द स्टील डज नॉट लॉसेस ऑल ऑफ इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन द करंट इज स्टॉप एंड इट बिकम परमानेंट मैग्नेट। मान लीजिए किसी ने सॉफ्ट आयरन नहीं यूज किया, उसके जगह पे स्टील यूज कर दिया। क्लियर? कर दिया। तो जैसे ही करंट फ्लो कराएंगे वो स्टील मैग्नेटाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज हो जाएगा। बट जैसे ही करंट बंद करेगा वो डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टील अपना मैग्नेटिज्म लूज नहीं करता है। एक बार मैग्नेटाइज हो गया, परमानेंटली हो गया। बट सॉफ्ट आयरन के केस में क्या है कि करंट फ्लो किया, मैग्नेटाइज हुआ, यानी कि मैग्नेट की तरह बिहेव किया। करंट बंद किए, डीमैग्नेटाइज हो गया, यानी मैग्नेट की तरह बंद कर दिया, बिहेव करना बंद कर दिया। बट स्टील के केस में क्या है कि अगर स्टील यूज करते हैं तो करंट पास करेंगे तो मैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। बट अगर करंट बंद किए तो डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, यानी कि अपना मैग्नेटिज्म लूज नहीं करेगा, वो परमानेंट मैग्नेट हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है आपके बोर्ड में। ये 2 पॉइंट, पहला क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है पहला नोट से कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर सॉफ्ट आयरन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सॉफ्ट आयरन अपना मैग्नेटिज्म लूज करता है जब करंट ऑफ करते हैं, तो करंट बंद करते हैं। तो फिर दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि अगर हम स्टील यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर के लिए तो क्या होगा? तो सिंपल बोलेंगे कि स्टील जो होगा परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट बंद होने के बाद वो अपना मैग्नेटिज्म लूज नहीं करता है। क्लियर हुआ? ये 2 पॉइंट एकदम पूरा दिमाग में सेट कर लीजिएगा आप लोग, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, अगर ये मैग्नेट है तो इसके पास भी नॉर्थ एंड साउथ पोल होगा ऑफकोर्स। तो यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ पोल देखने के लिए आपको जो मैक्सवेल सोलेनॉइड का रूल बताया हूं आपको उसी को यूज करना है। तो देखिए कैसे, यानी कि अगर ये मैग्नेट है तो इसका भी नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा ऑफकोर्स। तो नॉर्थ पोल कौन सा एंड होगा, साउथ पोल कौन सा एंड होगा, यानी कि इधर कौन सा पोल होगा, इधर कौन सा पोल होगा। तो अभी हमने पहले लिखा था नॉर्थ इधर था, साउथ इधर था, बट किस बेसिस पे हमने लिखा ये भी समझना आपको बहुत जरूरी है ना? गुड। तो आपको हमने पहले एक रूल बता दिया, मैक्सवेल का सोलेनॉइड रूल। ये रूल यहां भी यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां भी तो सोलेनॉइड ही है, ये भी क्या है? सोलेनॉइड ही है। अगर यहाँ सोलेनॉइड है तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो सुनिए, हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का हमें नॉर्थ एंड साउथ पोल पता करना है। तो सिंपल मैक्सवेल सोलेनॉइड रूल, वो क्या होता है? ये क्या बताता है? नॉर्थ पोल। ये बाकी क्या बताता है? सोलेनॉइड में करंट का डायरेक्शन। 4 फिंगर क्या बताता है? सोलेनॉइड में करंट डायरेक्शन। कैसे देखते हैं? ये नीचे होता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ है। ये 4 फिंगर ऊपर की तरफ रखिए, ऐसे देखिए, करंट का डायरेक्शन ऊपर है, चारों फिंगर का डायरेक्शन ऊपर हो गया। ऐसे नहीं रखना है, ये ऊपर हो गया, ये ऑलवेज नीचे होना चाहिए ऐसे। तो 4 फिंगर जो है करंट का डायरेक्शन में फिक्स हो गया। उसके बाद आपको ये देखना है, ये किधर है? इधर। ये जिधर होगा वो नॉर्थ पोल, यानी कि नॉर्थ पोल इधर हो गया और इधर साउथ पोल। ये भी क्वेश्चन आता है, यानी कि पोलैरिटी देखने के लिए आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो उसका पोलैरिटी यानी कि नॉर्थ पोल किधर होगा, साउथ पोल किधर होगा, है ना? चलिए दिखा आप लोगों को दिखा देता हूं 2 क्वेश्चन इस समय। लेकिन वीडियो ये लंबा जाएगा आज का वीडियो, है ना? पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे आज इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे।
देखिए अगर हम बात करें कि पोलैरिटी की बात करें, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी की बात करें, यानी कि सिंपल नॉर्थ एंड साउथ पोल की बात करें, तो उसके लिए आपको मैंने बताया कैसे यूज करना है। सोलेनोइड का ही रूल, मैंने मैक्सवेल जो सोलेनोइड रूल होता है उसी का यूज करेंगे। तो जैसे कोई क्वेश्चन हमारे पास है ना, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं बना दो, बुक का क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, है ना। क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट दिया हुआ है, पहला पूछा है व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ, व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ एंड ए। बी पूछा है which way will the compass point them, compass point them। क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, है ना। तो देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, यही नहीं बोलूंगा आएगा नहीं, बट आ सकता है क्योंकि कॉन्सेप्ट रिलेटेड है तो आ सकता है। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूं ताकि आप लोग को पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। चलिए तो सिंपल देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि एक डायग्राम दिया हुआ है और ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसमें सॉफ्ट आयरन कोर ये है, ये देखिए सोलेनोइड बना हुआ है, बैटरी है कि नहीं। एंड देखिए करंट, देखिए इसको देखिए डायग्राम आपको समझना होगा, जब तक डायग्राम नहीं समझिएगा तो आपका कंसेप्ट मतलब आंसर ही गलत हो जाएगा उल्टा। देखिए क्या है, ये वायर पीछे से घुसा है, ऊपर से निकला है, ऐसे वाइंडिंग किया हुआ है, ऐसे वाइंडिंग किया है, यानी कि करंट नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है, ऐसे। बात समझ रहे हैं? गुड। अब सुनिए, अब आपसे पहला में पूछा है कि व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ एंड ए। यहां पे ए पूछा, बी से बी का भी पूछ सकता है आपसे, तो चलिए कोई बात नहीं। तो हमसे क्या पूछा है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का ई एंड जो है इधर, इस एंड में कौन सा पोल होगा, यानी कि नॉर्थ होगा कि साउथ पोल होगा। तो यहाँ पे ए पूछा है, बी भी पूछ सकता था, है ना। तो घबराना नहीं है। तो एक काम करते हैं, पोलैरिटी पहले निकालते हैं। तो देखिए करंट का डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ, तो मैक्सवेल सोलेनोइड रूल क्या करना है, ये और ये ऐसे, ये करंट का डायरेक्शन फिक्स करना है। तो देखिए नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ कर दिए। अब इसके बाद ये थंब देखिए किधर है, इधर है, तो ये जिधर होगा उधर क्या होगा, नॉर्थ होगा, यानी कि इधर क्या हो गया, नॉर्थ। अगर इधर नॉर्थ हो गया तो दूसरा एंड साउथ होगा। ये कौन सा एंड हो जाएगा, साउथ। तो बताइए ए एंड में कौन सा पोलर आ रहा है, साउथ पोल। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा, ए का आंसर होगा साउथ पोल। सिंपल, क्या करना है यार, करंट का डायरेक्शन है तो करंट का डायरेक्शन के नीचे है। उसके बाद थंब को देखना, थंब देखिए किधर बता रहा है, उधर उधर, तो जिधर थंब उधर नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल इधर हो गया। अगर इधर नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल इधर ही होगा, तो साउथ पोल। अब पूछा ही था एंड ए का पोलैरिटी, यानी कि कौन सा पोल होगा, तो साउथ पोल। फर्स्ट आंसर हो गया साउथ पोल। अगर यहाँ पे पूछता है कि बी एंड का पोलैरिटी, तो क्या हो जाता है, नॉर्थ पोल। कोई प्रॉब्लम नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वे विल द कंपास पॉइंट देन। कहता है कि ये जो कंपास है, क्या है ये? कंपास है। कहता है कि कंपास किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, यानी कि किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। सिंपल, पूरा लैंग्वेज अच्छा नहीं लिखा है क्वेश्चन बुक में, बट कहना चाह रहा है कि कंपास है ये किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो सुनिए, आपको मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ये जो कंपास के अंदर में जो एरो बना होता है, ये हेड जो होता है नॉर्थ पोल होता है, टेल जो होता है साउथ पोल होता है। अब सुनिए, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ है, तो क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। ये साउथ है तो इसको क्या करेगा? ट्रैक करेगा। तो ये देखिए किधर घूम जाएगा? ऐसे घूम जाएगा। क्या करेगा? ऐसे घूम जाएगा। ये हेड जो होता है नॉर्थ और टेल क्या होता है? साउथ। क्या होता है? साउथ। कि नॉर्थ की तरफ है तो नॉर्थ इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। साउथ को क्या करेगा? ट्रैक करेगा। तो क्या करेगा? ऐसे बेंड कर देगा, ऐसे बेंड कर देगा, यानी कि ऐसे पॉइंट करेगा, ऐसे पॉइंट करेगा। तो आंसर में क्या होगा? अवे। अवे आंसर क्या हो जाएगा? अवे हो जाएगा। तो सेकंड का आंसर लिख देंगे हम लोग अवे। अवे फ्रॉम द बी एंड, बी के अवे यानी कि दूर पॉइंट, मतलब इधर अवे करेगा, इधर पॉइंट आउट करेगा। क्लियर हो गया अच्छे से? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आ सकते हैं, बट इसके लिए अलग से कुछ हमें नहीं पढ़ना है। मैक्सवेल सोलेनॉइड रूल भी यूज, मतलब मैक्सवेल सोलेनॉइड जो हमने आपने बताया उसी को यूज करना है। क्लियर? इसका यूज करके हम लोग पोलरिटी बता सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का, सोलेनॉइड का भी बता सकते हैं। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे सुनिएगा, ठीक है? चलिए, चलिए अब सुनिएगा। 26 मिनट हो चुका है ना? वीडियो लंबा जाएगा, घबराना नहीं है ना? पूरा आज कंप्लीट करेंगे, एक एक चीज अच्छे से, पूरा जुनून से पढ़िए ताकि पूरा काम आया आगे फ्यूचर। चलिए, अब मन में मेरा क्वेश्चन आया कि सर जो इनसाइड में सोलेनॉइड के जो स्ट्रेंथ मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, उसके वजह से वो सॉफ्ट आयरन कोर कैसे मैग्नेटाइज हुआ। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मेरे मन में क्वेश्चन आया, मेरे मन में एक ख्याल आया। क्या आया? ख्याल। क्या ख्याल आया? कि सोलेनॉइड के इनसाइड में जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है, उसकी वजह से सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटाइज हुआ है। वाई दिस कोलैबिलिटी, यानी कि क्यों मैग्नेटाइज हुआ, कैसे मैग्नेटाइज हुआ? क्या सर इसका आंसर मिल सकता हमें? यस, कि सोलेनॉइड के इनसाइड में जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, उसके वजह से सॉफ्ट आयरन कैसे मैग्नेटाइज होता है, यही मैं आपको समझाने जा रहा हूं। एक एक चीज ध्यान से देखिएगा, है ना? चलिए, इसका बहुत दिन से इंतजार था। क्या बात है।